कि बहुत बड़े भक्त कवि हो गए उत्तर भारत में, जिनका नाम था सूरदास। आप नाम सुने होंगे। सूरदास नाम सुनने से लगता है उनके दोनों आँख नहीं था। जो दो आँख में अंधा उनको आप लोग कोई सूरदास सूरदास कहते हैं ना। नहीं, अरे सूरदास से व्यक्ति का नाम था, लेकिन ये अंधे पोस्ट में लगा दिए, जिनके अंधे वही सब सूरदास है। ये कितने सूरदास हैं इधर? अरे अंधे बोले सूरदास क्यों बोलते सूरदास जी सचमुच यद्यपि अंधे थे, लेकिन उनका नाम सूरदास था। उन्होंने भगवान कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे। बाह्य चक्षु एक्सटर्नली उनके आंख नहीं था, लेकिन इंटरनली सभी देखते थे उनको। एक बार तो भगवान चक्षु दे भी दिए, वो लिए नहीं। ऐसे की लीला होता है ब्रज में, जहाँ पर वो गोवर्धन के तलहटी चंद्र सरोवर में रहते थे सूरदास जी। गदा छोड़ वही भजन करते थे, लिखते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अंधे थे, लेकिन इतने सुंदर भजन गाते थे भगवान के लिए उनका अंतर से। और प्रतिदिन जाते थे गोवर्धन के गोपाल को दर्शन करने के लिए जाते थे। पुजारी देखते थे तो बाबा जी तो अंधे हैं, क्या देखते हैं, क्या रूप देखते हैं, घंटों निहारते हैं और पद गाते हैं। एक दिन पुजारी ने बोला कि हे गणपति, मुझे विश्वास नहीं होता, क्या गाते हैं बता नहीं। एक दिन जिस सूरदास जी दर्शन करके आते थे, वो ड्रेस ही नहीं पहना है, भगवान को सारे निर्वस्त्र करके रखा था। बोले देखता हूँ बाबा जी क्या बोलता है। सूरदास जी आए, देख कर ठिठा करके हंसने लगे। बोले प्रभु आज के नंगम नंगा, ये क्या बात है भाई कपड़ा तो नहीं है। तो पुजारी को पता चला, सब देखता है वो तो, सब देखता है, तुरंत पता चला क्या है करके, सारे ड्रेस पता चलता है, सारे दिखता है उनको। हाँ पता चलता है, क्यों? क्योंकि ये आँख जाने। तो ऐसे कहते हैं कि एक बार उन्होंने बैठा था नीचे गोवर्धन के तलेटी में, और वहाँ जो चंद्र सरोवर में रास करते हुए भगवान कृष्ण राधारानी चले गए थे, तो जल्दी से भागकर चले गए थे, तो उनके एक पायल गिर गया था, वहाँ पायल पड़ा था। तो सूरदास जी जाते जाते लगा, उनको तो अंतर्दृष्टि है, कैसे वो उनके हाथ में लगा। बैठे थे बेचारे इधर भजन करते थे, एक तरह हाथ में लगा तो उसको लेकर के अपने धोती में बांध कर रखे। राधिका जी की था। तो दूसरे दिन राधिका बोले मिल नहीं रहा है, एक पैर के पैजाब नहीं मिल रहा है। ललिता जी सखी बोले देखो अरे लगता है कि यहीं गिर गया होगा, कल जल्दी से आए। हाँ जाओ जाओ देखो, मुझे फिर जाना है। तो गए, जाकर देखे कि बूढ़ा इधर बैठा है, ये भजन कर रहा है। वो ढूंढे, यहाँ मिला नहीं। बोले पता है शायद उनको मिला होगा, कोई देखा होगा। जाकर बोले ललिता जी, बोले बाबा जी ऐसे ऐसे कुछ एक पैजाब मिला आपको? ना आप कौन है, ना हमारे सखी का ऐसे गिर गया था ना। हाँ मुझे मिला तो है, झूठ क्यों बोलूँ, मिला है मेरे पास है। ना दिखाऊँ, ना क्यों दिखाऊँ तुझे? अरे भाई सखी का, लेकिन दूंगा नहीं तुझे। क्यों? ना मैं कैसे दे दूँ, कैसे विश्वास करूँ आपका है करके? ना मेरा नहीं है, मेरे सहेली का है, मैं कैसे मान लूँ? ये भाई बड़े कीमती लगता है वो, अब आपको कैसे दे दूँ? बोले कैसे दोगे? आपका तो आँख ही नहीं, पहचानोगे कैसे? मैं बोलते मैं ही बोलता हूँ, मानते नहीं है। कि किसी का फ़ोन खो गया, कोई आकर क्लेम का मेरे फ़ोन आप दे देंगे? क्या बोलते हैं? कोई प्रूफ मांगते हैं ना, भाई नंबर बताओ, मॉडल बताओ, कुछ तो प्रूव करो, माने जाएंगे हाँ शायद उनको तब देंगे। तो सूरदास जी बड़े चतुर तो थे, कृष्ण भक्त बड़े चतुर, वो चतुर निकले। बोले मैं ऐसे नहीं दूंगा। बोले भैया तो कैसे दूंगा, आँख वाँख देखने कैसे देखेगा? ना आँख नहीं है जरूर, लेकिन स्पर्श कर सकता हूँ मैंने। कैसे स्पर्श, क्या स्पर्श करेगा? बोले भैया मैं हाथ में देख लिया उनका साइज, पायल का साइज देख लिया। अब जिनका होगा उनके पैर देखूंगा, पकड़ करके नाप लूंगा, तो हाँ सही है, उनका ही है। जिनका फिट जिसका होगा उनके तो चप्पल होगा, मैंने उनका साइज तो होगा ना। तो मतलब उनको आना पड़ेगा ना, और क्या, हमको थोड़ी दे देंगे। जिनका है वही आए, वो आएंगे, मैं फिर उसको देखूंगा नाप करके, फिर उनको देखूंगा, साइज मिलाऊंगा, तब दे दूंगा, मेरा क्या होगा। रखिए, अब जाकर बोल दो। मैं जाकर के बोला राधिका, बड़ा बूढ़ा के पास तो है, बड़ा ढीठ है वो, नहीं दे रहा है, हटता नहीं दे रहा, आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देगा। राधा रानी को लेकर ललिता जी आई, आ करके बोले देखो मैं सखी आए, देखो मैं दिखाई नहीं पड़ता, नजदीक आओ, नजदीक आओ, मैं देखूंगा।
कृष्ण ने पहले बोल दिए थे, बोले देखो ये बूढ़ा जो भजन करने डेली आता ना उसके बहुत खबरदार, बहुत चालू है। दादाजी बोलते थे नहीं नहीं बहुत अच्छा संत है, इसे क्या है। तो आज तो फंस गया उनके पंजाब नहीं करके, तो बुलाया पास में, बुलाया दे दो। मैं बोलता हूँ ना मैं एक पैर में एक पैर ना, मुझे आंख नहीं देख नहीं सकता हूँ, एक पैर एक तो आज मैं हाथ लगा कर देखूंगा, एक में है एक में नहीं है, तो मान जाऊंगा कि आपका ही होगा। और आप खोल कर आया हो कि नहीं, मेरे नापूंगा उसको साइज, अब फिट देखूंगा तो फिर दे दूंगा। और कोई उपाय नहीं था, लेट हो रहा था रास में जाने के लिए। तो राधा जी गई ललता लेकर के, बोले चलो ये बूढ़ा बड़ा ढीठ निकला यार, नहीं मानता। तो गए, हाथ लगाया चरण में, एक में है, दूसरे चरण में हाथ लगाया नहीं है। बोला ठीक है और नज़दीक आ जाओ, मैं नाप कर देखता हूँ। आपसे निकाल करके नापा, देखना हाँ है, लगता है आपका ही है, फिट है बिल्कुल। हमें पहले बोल रहा था नहीं मैंने, बोले ऐसे कैसे मान लो और कोई ले जाए, आप ही सही है, सभी व्यक्ति को मैं तो देना चाहता हूँ। तो उसको अपना पैर हाथ से उनके चरण में, राधिका के चरण में उसको बांधा, लगाया, लगा कर किसी चरण को पकड़ कर प्रणाम कर लिया। अरे राधा रानी के चरण पकड़ कोई प्रणाम कर ले। राधा जी बोले बहुत मैं धन्य होगा, तू मुझे दे दिया, मैं तुझे कुछ वरदान देना चाहती हूँ। क्या चाहता है बोलो। सूरदास जी रोने लगे, बस कुछ देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो ना, तू इतना दिन से और आंख नहीं है, तू देख नहीं पाता, मैं तुझे दृष्टि शक्ति दे देती हूँ, आप अभी दुनिया देख सकते हो। दृष्टि शक्ति दे दिए। राधा जी ने उनके चरण में प्रणाम किए तो दृष्टि शक्ति दे दिए उनको राधा जी ने। तो उन्होंने बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, कृपा करके वापस लो। बोले क्यों? बोले जिन दृष्टि के से दुनिया देखना होता है मैं देखना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले मैं आपको देख चुका हूँ, जुगल मन आपको और आपके प्रिय कृष्ण को देख चुका हूँ अंतर्दृष्टि से, आपको देख रहा हूँ हमेशा आप दोनों को। अब मुझे बाहरी दृष्टि लेकर के कचड़ा देखने के लिए मन नहीं, मुझे इसमें क्या सुंदरता है, तो इसलिए मुझे ये कृपा नहीं चाहिए, वापस लीजिए। अगर चाहते हैं तो दोनों मेरे सामने आ जाइए, अब मुझे ये वरदान दीजिए हमेशा मुझे आपके सामने दर्शन देते रहेंगे, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो दृष्टि शक्ति ही नहीं ली, वापस कर दिए। ललिता जी सखी बोलते कि इसी बुढ़ा है वो आंख दे दिए नहीं लेते, हम तो कितने खुश हो जाते, लेकिन वापस कर दिए, नहीं लिए ना, क्योंकि जो इस स्थिति में आ चुके हैं उनको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उनको। तो इसी प्रकार जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उनको फिर कोई चीज का आवश्यकता नहीं रहता, इतने परम सुखी स्थिति को पहुंच जाते हैं, देने पर भी नहीं लेते हैं, इस देने पर भी नहीं लेते हैं। लेकिन बड़े चतुर हैं, अपने काम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार केवल भगवान के शरणागत कोई हो जाए तो वास्तविक भय से मुक्त हो जाए। भय से मुक्त होने का प्रमाण ही है कि कोई उनको आवश्यकता ही नहीं रहेगा। कुछ कमियां है उनको कोई देना जाग वाला नहीं चाहिए, क्योंकि भगवत से शरणागत हो जाने के बाद कोई कमी महसूस होगा ही नहीं उनका, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगा। तो भय नहीं रहेगा तो कमी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ये प्रमाण है। तो इसलिए हम लोग सभी का यही परम कर्तव्य होना चाहिए, भगवत कृपा से अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमको जैसे गुण, जैसे रूप, जैसे ज्ञान गरिमा मिला है, वो सबको ले करके उनका सबसे बेस्ट यूज केवल है, एक ही लक्ष्य के लिए काम करे, कैसे श्री हरि शरणम हो जाए, भगवान के शरणागत हो जाए, दैट्स इट। इतना कर पाए तो हमारे जीवन के सबसे श्रेष्ठ अचीवमेंट माना जाएगा, उसको बस हो गया काम, और कुछ नहीं चाहिए, फिर सब कुछ इसी में सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए पूरी तैयारी में इसको लगना चाहिए। वो लगने के लिए हमको गाइड सहायता चाहिए, वही भगवान की भक्ति ही सहायता करेंगे। भक्ति ही माध्यम है और प्राप्ति ही भगवत प्रेम है, यही है शास्त्र की व्याख्या। इसी बात को भगवान कहते हैं माँ, और कुछ नहीं है। बात इतना ही है
सारे जीव के परम चरम प्राप्ति सिद्धि सुखी जो भी कुछ होना चाहता है केवल मुझे प्राप्ति से होता है। मेरे प्राप्ति के उपाय है भक्ति और हेल्पिंग करने वाले एजेंसी है डिवोटी। तो ये तीन के शरण में रह करके केवल मेरी भजन में करना, आप भय से मुक्त होंगे, पाप से मुक्त होंगे, दुख संसार से मुक्त हो जाएंगे, परम सुख को प्राप्त कर लोगे। यही एक ही उपाय है और इधर उधर कहीं जाना नहीं है, न अन्य और कोई इधर उधर सोचने का नहीं, जाने का नहीं। जस्ट वन प्रोसेस मद भागवतः। मैं सूरदास जी की बात कह रहा था, सूरदास जी ने ये बात पद लिखे हैं, बोले कि मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है जब से सृष्टि बना है अब तक जितने शास्त्र पुराण इतिहास है इसमें कोई एक भी एग्जाम्पल नहीं है, एक भी उदाहरण अवेलेबल नहीं है कि कोई भगवान को छोड़ करके कोई देवी देवता इधर उधर के शरण में गया, उनका काम बना, सुखी हुआ। एक भी नहीं है, सब मरे गए, सब मिटे, एक भी उदाहरण नहीं है। और सृष्टि से आरंभ से अभी तक कोई शास्त्र पुराण इतिहास से एक भी ऐसे उदाहरण नहीं है जो किसी भी तरह से भिखारी, अंधे, लोले, लंबे, कंचे के बड़े, कुछ भी हो, कैसे भी भगवान के शरण में चले गए फिर उनका काम ना बना। एक भी उदाहरण नहीं है। जैसे भी तैसे के भगवान के शरण में हो गया फिर उनका अभिष्ट सिद्धि हुआ नहीं, ऐसे एक भी नहीं प्रमाण है। और जो उनको छोड़कर कहीं गया उनका हो जाए ऐसे। ये सब जान करके, सुन करके, पढ़ करके, समझ करके भी फिर इतने लोग ज्यादा दूसरे के चक्कर में जाते हैं उनको छोड़ करके। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। एक भी प्रमाण मौजूद नहीं है जो हरि की छोड़ करके किसी का काम बनाना बन नहीं सकता। ये बात सभी देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको छोड़ करके इधर उधर जाना ये परम चरम दुर्भाग्य है। बड़े आश्चर्य है, वो इसे आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो इसलिए आज के श्लोक में भगवान साक्षात माँ के सामने जोर देख रहे कहते हैं कि माँ, अगर आपने सुधरना चाहते हैं, भय से बचना चाहती हो, अपने स्थिति को प्राप्त करना, सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो, तो बस इस ओनली प्रोसेस मद भागवतः न अन्यंत्र अतिब्रह्म भयम। मद भागवत, मेरे भगवान के पास आओ, नहीं तो मेरे एजेंसी कई हैं, किसी के द्वारा मेरे पास आओ, सेम थिंग है, लेकिन और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण।